तो फ्रेंड्स हम बात कर रहे थे जॉन रॉल्स का उसके पॉलिटिकल थॉट की बात कर रहे थे। फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया उसका बेसिक इंट्रोडक्शन कि वो अमेरिकन फिलोसफर थे। फिर हमने बात की ओरिजिनल पोजीशन की, ओरिजिनल पोजीशन क्या है, व्हील ऑफ इग्नोरेंस क्या है, वो क्या होता है। आज हम बात करेंगे जस्टिस एज फेयरनेस और बात करेंगे जस्टिस के जो टू प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस हैं जो कि जॉन रॉल्स ने दिए, उनको डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करें। फ्रेंड्स, जस्टिस एज फेयरनेस की बात करें तो जो जॉन रॉल्स की पॉलिटिकल फिलोसफी है वो ये कहती है कि जो उसकी फिलोसफी है ना वो बेस कर रही है जस्टिस एज फेयरनेस के ऊपर कि जस्टिस होनी चाहिए। जस्ट फेयरनेस मतलब जो अच्छा हो, जो राइट हो, वो हो। तो रॉल्स के अकॉर्डिंग जो जस्टिस है वो तब आती है जब आप जो गुड्स हैं, जो गुड्स की डिस्ट्रीब्यूशन है या जो अपॉर्चुनिटीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन है सोसाइटी के अंदर, वो क्या हो, वो फेयर हो। मीन्स ये है कि सब जो एक सोसाइटी के सेक्शंस हैं, जो सेगमेंट्स हैं, उन सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, उन सबको इक्वल गुड्स मिलें, गुड्स की डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो। ठीक है ना, तब वो कहते हैं ये जस्टिस आ रही है। मतलब सबको इक्वल मौके मिले डेवलपमेंट के, नौकरियों के या बिजनेस करने के, सबको जो फैसिलिटीज़ हैं वो बराबर मिले। तो वो कहते हैं कि तब ये जस्टिस होती है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी एग्जांपल दी थी कि केक है, तो मैं उस तरह का काटूंगा कि मुझे भी उतना बेनिफिट हो और अगली वाली पार्टी को भी उतना बेनिफिट हो। इसी तरह कहते हैं कि आप जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जो आप अपॉर्चुनिटीज़ दे रही हैं, जो आप गुड्स दे रहे हैं, तो आप इस तरह दें कि सब लोगों को बराबर ही उसकी फैसिलिटी हो, सबको बराबर ही उसकी अपॉर्चुनिटी हो और वो गुड्स बराबर मिले। तो वो कहता है कि तमाम तमाम इंडिविजुअल्स को इक्वल राइट है उनकी बेसिक लिबर्टीज़ का। जो उनकी बेसिक लिबर्टीज़ हैं, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ क्या कहते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, या फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन हो गया, या फ्रीडम टू मेक एसोसिएशन हो गया, फ्रीडम टू डू मार्केट हो गया, फ्रीडम ऑफ उसकी प्रॉपर्टी हो गई, लाइफ हो गई। तो तमाम जो बेसिक लिबर्टीज़ हैं, फंडामेंटल लिबर्टीज़ हैं, तो वो कहते हैं कि तमाम इंडिविजुअल्स के पास इक्वल राइट है। ये नहीं कि मेरे पास बेसिक लिबर्टीज़ हैं और आपके पास नहीं है, ये आपके पास है मेरे पास नहीं है, ऐसा नहीं है। सबके पास इक्वल राइट हो बेसिक लिबर्टीज़ का। इसके बाद कहते हैं सबके पास इक्वल इकोनॉमिक और सोशल जो है ना वो राइट होना चाहिए। मीन्स जो आपके पास इनइक्वालिटी है वो नहीं होनी चाहिए। वो कहते हैं जो इनइक्वालिटीज़ है ना उसका नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं कि इनइक्वालिटीज़ अगर एग्जिस्ट करती हैं तो वो कहते हैं कि उस सिचुएशन में एग्जिस्ट करें, वो उस सिनेरियो में एग्जिस्ट करें जब वो इनइक्वालिटी हमें बेनिफिट दे रही होगी। जब उस इनइक्वालिटीज़ की वजह से क्या हो रहा होगा, डेवलपमेंट हो रही होगी। जब उस इनइक्वालिटी की वजह से क्या हो रहा होगा, वेलफेयर हो रही होगी। जो कि पुअर लोग हैं, जो कि लीस्ट एडवांटेज लोग हैं, लीस्ट एडवांटेज जो मेंबर्स हैं सोसाइटी के, मतलब जिनको बहुत कम बेनिफिट मिल रहा है, लाइक जो पुअर हैं, जो बेगर्स हैं, या जो बहुत ही जिनको अनएम्प्लॉयड है। तो जब उस इनइक्वालिटी से उनको बेनिफिट होगा तो उस सिचुएशन में ये इनइक्वालिटी जायज़ है, उस सिचुएशन में ये इनइक्वालिटी जस्टिफाइबल है, उस सिचुएशन में ये इनइक्वालिटी ठीक है। तो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि पहले तो बात हो कि इनइक्वालिटी होनी नहीं चाहिए। वो कहते हैं कि इक्वालिटी हो, बेसिक लिबर्टीज़ मिलें, इक्वल राइट हो सबके पास, बेसिक लिबर्टीज़ के जो उनकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो प्रोवाइड किए जाए। फिर वो कहते हैं कि फ्रेंड्स कि ना अगर अगर ये इनइक्वालिटीज़ आ रही हैं, सोशो और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ आ रही हैं, मतलब सोशल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे आप अमीर हो, मैं गरीब हूँ, तो हमारा एक इनइक्वालिटी आ रही है, मतलब डिफरेंस आ रहा है, गैप आ रहा है। तो वो कह रहे हैं कि अगर इस गैप की वजह से मुझे फ़ायदा हो रहा है, एक गरीब इंसान को फ़ायदा हो रहा है, जो लीस्ट एडवांटेज मेंबर है सोसाइटी का, मैं मतलब सोसाइटी का एक लीस्ट एडवांटेज मेंबर हूँ कि मुझे बहुत कम एडवांटेज मिल रहा है। तो अगर एक जो पुअर सेक्शन अगर उसको इनइक्वालिटी की वजह से फ़ायदा हो रहा है तो फिर ये इनइक्वालिटी ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर टैक्स होते हैं, अमीरों के ऊपर टैक्स होते हैं, गरीबों के ऊपर नहीं होते, तो अमीरों से टैक्स लेके क्या होगा, वो गरीबों के ऊपर वो लगाएंगे। मीन जो लीस्ट एडवांटेज सेक्शन है, सेगमेंट है, जो वो वाला सेक्टर है, एक जो क्या कहते हैं एलिमेंट है, उनको अगर हेल्प करेंगे, उनके लिए पॉलिसीज़ बनाएंगे, उनके लिए सिक्योरिटी देंगे, उनको फूड प्रोवाइड करेंगे, उनकी हेल्थ को केयर करेंगे, तो कहते हैं कि तब ये जो इनइक्वालिटी है जस्टिफाइबल है। क्योंकि हम अमीरों से टैक्स ले रहे हैं और उनकी जो एक्स्ट्रा इनकम है उसको यूटिलाइज कर रहे हैं वेलफेयर के लिए, गरीबों के लिए। तो ये आपका जॉन रॉल्स का पॉलिटिकल थॉट है, जो वो कहते हैं कि इस सिचुएशन में जो है ना कि कहते हैं ये इनइक्वालिटी राइट है, इनइक्वालिटी जस्टिफाइबल है, मीन्स वो जायज़ है, वो ठीक है। क्योंकि उससे अल्टीमेटली क्या हो रहा है, अल्टीमेटली गरीब को फ़ायदा हो रहा है, उससे अल्टीमेटली उस 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 सेक्शन को फ़ायदा हो रहा है, उस सोसाइटी के लोगों को फ़ायदा हो रहा है जिनको फ़ायदा होना चाहिए, जो कि उस फ़ायदे के मुस्तहिक हैं, जो कि उनको फ़ायदा मिलना चाहिए। तो ये इनका क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट है, जस्टिस एज फेयरनेस, कि जस्टिस जो हो फेयर हो, सबको जस्टिस मिले, ठीक है, सबको इक्वल राइट्स मिले और सबको जो है ना मतलब क्या कहते हैं बेनिफिट मिले।
जस्टिस एज फेयरनेस के बाद हम डिस्कस करते हैं टू प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस जो इसने दिए हैं हमारे पास जॉन रॉल्स ने। तो वो क्या कहता है, तो जो जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस है उसमें दो मेन प्रिंसिपल्स हैं। पहला जो मेन प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल ऑफ इक्वल लिबर्टीज़ का है, जो कि मैंने पहले डिस्कस किया है, ठीक है, इक्वल लिबर्टीज़ हो। और दूसरा जो इनका जो प्रिंसिपल है वो है डिफरेंस प्रिंसिपल, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये वही टू प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दी हैं, उसको फिर एक हेडिंग में बता दिया उन्होंने। तो पहला जो प्रिंसिपल है आपके पास है प्रिंसिपल ऑफ इक्वल लिबर्टीज़, कि सबको इक्वल लिबर्टीज़ हो। तो इस प्रिंसिपल में वो कहता है जॉन रॉल कहता है कि तमाम जो इंडिविजुअल्स हैं उनको सेम बेसिक राइट्स मिलने चाहिए, इक्वल जो बेसिक राइट्स हैं वो मिलने चाहिए, इक्वल बेसिक राइट्स और वो फ्रीडम्स मिलनी चाहिए। लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलनी चाहिए सब लोगों को, फ्रीडम ऑफ रिलीजन मिलना चाहिए, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन मिलना चाहिए। तो ये उनका पहला प्रिंसिपल है कि हर एक सोसाइटी के अंदर जो तमाम तमाम मेंबर्स हैं उन सबको इक्वल और बेसिक जो राइट हैं उनके वो लिबर्टीज़ जो हैं वो उनको मिलनी चाहिए, उनकी वो आज़ादी मिलनी चाहिए जो वो करना चाहते हैं। उनको रिलीजन के लिए आज़ादी हो, उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, बोलने का जो है उसके लिए आज़ादी हो, ठीक है। एसोसिएशन बनाने में कोई आप एसोसिएशन बना रहे हैं, कोई लिंक बना रहे हैं किसी एक सोसाइटी के साथ लिंक है, किसी एक पार्टी के साथ, या कोई आपने एक ग्रुप बनाया तो वो आपको फ्रीडम होनी चाहिए, इस चीज़ की लिबर्टी होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है वो है डिफरेंस प्रिंसिपल, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है को। तो डिफरेंस प्रिंसिपल ये कहता है कि जो सोशल और इकोनॉमिक इनक्वालिटीज़ हैं वो तभी एक्सेप्टेबल हैं, तभी आप उनको कह सकते हैं ये राइट हैं, जब उनसे लीस्ट एडवांटेज जो मेंबर्स हैं उनको बेनिफिट हो रहा हो, ठीक है। तो ये इसका जस्टिस प्रिंसिपल है, जस्टिस एज फेयरनेस भी यही है, जिसमें मैंने पहले ऑलरेडी काफ़ी इसको डेमोन्स्ट्रेट किया है कि एक आपके पास, क्योंकि हमने पहले बात की है वेल ऑफ इग्नोरेंस का, आपको पता ओरिजिनल पोजीशन की ना, जिसमें वो कहते हैं कि ऐसे प्रिंसिपल्स बनेंगे जो कि इनपार्शल होंगे, जो कि यूनिवर्सल होंगे, जो कि सबके लिए बेनिफिशियल होंगे, जो कि सबको बेनिफिट देंगे। तो जो जस्टिस प्रिंसिपल है उसमें यही है कि अगर इनइक्वालिटी आ रही है, सोशल इनइक्वालिटी मतलब एक बंदे को बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं, आप अमीर है, एक बहुत ज़्यादा पावर मिल रही है, एक बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल मिल रहा है, और एक ऐसा सेक्शन जिसको कुछ भी नहीं मिल रहा, वो डिप्राइव है, उसको कोई वो मार्जिनलाइज है, और उसको कुछ भी क्या कहते हैं ना बेनिफिट नहीं हो रहा। तो वो क्या होगा, क्या कहता है कि आपकी जो गवर्नमेंट होगी वो इस तरह स्टेट जो होगी वो ये करेगी कि जो अमीर लोग होंगे उनसे टैक्स लेगी, और वो टैक्स लेके जो उसके पास एक्स्ट्रा इनकम होगी वो उसको यूटिलाइज करेंगे गरीब लोगों के लिए जिनको फ़ायदा होनी चाहिए, ताकि जो गैप है, जो डिफरेंस है ना वो कम हो जाए। इसी को कहते हैं डिफरेंस प्रिंसिपल, कि जो डिफरेंस होगा वो कम हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। तो कहते हैं कि इस सिचुएशन में एक्सेप्टेबल है, आप इनइक्वालिटी रख रहे हैं तो ठीक है। क्योंकि अब देखिए मैं एग्जांपल दूं, तो वो कहते हैं कि अगर सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं उसके बावजूद कहते हैं कि अगर वो डिफरेंस आ रहा है तो फिर ये इनएक्सेप्ट वो तब एक्सेप्टेबल है। लाइक आपको भी वही अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, मुझे भी वही अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, फॉर एग्जांपल यूट्यूबर बनने की, लेकिन मैं अच्छा यूट्यूबर बन गया हूँ, लेकिन आप नहीं बने, आप जो है वो फेल हो गए हैं, या आपकी एक शॉप है, ठीक है। तो इसमें कहता है कि ये जो इनइक्वालिटी आई है, मैं यूट्यूबर बन गया हूँ सक्सेसफुल, और आप एक आपके पास एक शॉप है कॉमन सी, तो इसमें जो डिफरेंस आ रहा है ये तो आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली है, इक्वल क्या कहते हैं इन्वायरमेंट मिला है, उसके बावजूद आपकी अपनी जो है ना टैलेंट की वजह से आपने स्ट्रगल नहीं की या आपने फोकस नहीं किया, तो आप उस वजह से क्या कहते हैं एक लोअर सेक्शन में चले गए। तो कहते हैं कि इस सिचुएशन में जो है ये जो इनइक्वालिटी ये एक्सेप्टेबल है, क्योंकि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, सेम इन्वायरमेंट मिला है, तो फिर ये एक्सेप्टेबल है। लेकिन वो कहते हैं अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा हुआ कि मुझे अच्छा इन्वायरमेंट मिला, मेरा बैकग्राउंड मतलब अच्छा था, मुझे जो घर की तरफ से अच्छा सपोर्ट मिला और आपको सपोर्ट नहीं मिला, तो मैं फैमिली बैकग्राउंड की वजह से मैं इतना अच्छा पहुंचा हूं, तो और आप फैमिली बैकग्राउंड की वजह से अगर नहीं पहुंच सके, तो कहते हैं कि तब ये इनइक्वालिटी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इनइक्वालिटी तब एक्सेप्टेबल है जब आपको भी वही अपॉर्चुनिटीज़ मिले, मुझे भी वही अपॉर्चुनिटीज़ मिले, आपको भी वही इन्वायरमेंट मिले, वही स्पोर्ट मिले जो मुझे मिले, और उसके बाद फिर अगर कोई डिफरेंस आता है तो फिर वो ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर वो कहते हैं कि अगर आपको फैमिली का आपको थोड़ा सा सिचुएशन जो है इकोनॉमिक फाइनेंशियल सिचुएशन सही नहीं है, तो जिस वजह से आप ग्रो नहीं कर पाए, और मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन सही थी, तो कहता है तब ये इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उस सूरत में अगर ये इनइक्वालिटी हो रही है, तो इस सूरत में फिर मुझसे पैसे लेके टैक्स की फॉर्म में आप जो जो पुअर सेक्शन है, जो क्या कहते हैं नीडी सेक्शन है, उसकी नीड को फुलफिल किया जाए। तो फ्रेंड्स ये था हमारे पास जॉन रोल्स की थ्योरी, जो आपको मैंने बताई कि क्या बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट है, जिसमें वो बताते हैं इनइक्वालिटी की बात करते हैं, इक्वालिटीज़ की बात करते हैं, डिफरेंस प्रिंसिपल की बात करते हैं, ठीक है ना। जब एक तो प्रिंसिपल उसका ये है कि फ्रीडम ऑफ
क्या कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टीज़ हो, इक्वल लिबर्टीज़ हो, इक्वल क्या कहते हैं बेसिक राइट्स हो। फिर डिफरेंस प्रिंसिपल पे बात करते हैं कि डिफरेंस प्रिंसिपल जो है वो जो डिफरेंस अगर आ रहा है तो वो इनइक्वालिटीज़ अगर आ रही है तो फिर उस डिफरेंस को कम किया जाए, और अगर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ वो कहते हैं अगर मिलती हैं तो फिर वो जो डिफरेंस है वो जस्टिफाइबल है, वो एक्सेप्टेबल है, वो ठीक है। और अगर क्या कहते हैं फैमिली बैकग्राउंड की वजह से या कुछ सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से अगर वो ग्रो नहीं कर पाए और वो क्या कहते हैं इनइक्वालिटीज़ आ गई हैं, तो फिर उस सिचुएशन में हम लीस्ट एडवांटेज मेंबर को फैसिलिटेट करेंगे, उसको हम हेल्प करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये था हमारे पास इसका सेक्शन जॉन रोल्स का पॉलिटिकल फिलोसफी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका क्रिटिसिज्म, इसकी एप्लीकेशन और थोड़ा सा कंक्लूड करेंगे। 10 मिनट की वीडियो की तो आई थिंक इट्स मोर देन इनफ। इफ़ यू लाइक माई वीडियो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू वेरी सून।